ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं जनरल एनाटमी ब्लॉक ए के लिए। BD 84 बुक है, शॉर्ट बुक, उधर से स्टार्ट करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हर एक सेंटेंस को एक्सप्लेन करें, लेकिन इसमें फिर मसला ये होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। सो वी विल ट्राई कि हम हर एक पैराग्राफ का एक खुलासा पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ है अबाउट एनाटमी, तो इसमें उन्होंने डिफरेंसेस बताई है आपको, ठीक है। मतलब ये है कि फिजियोलॉजी और एनाटमी में डिफरेंस क्या है और उसकी डिफिनीशन क्या है। तो एनाटमी हम वैसे कहते हैं कि जब भी द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी हम पलटे हैं ना, कि फॉर एग्जांपल अगर हार्ट है और हार्ट के हम स्ट्रक्चर पलटे हैं, या अगर स्कल है, स्कल के हम स्ट्रक्चर पलटे हैं, जिस भी चीज़ का हम स्ट्रक्चर पलटे हैं तो उसको हम कहते हैं एनाटमी, ठीक है। फिर कहते हैं कि अच्छा एनाटमी और डिसेक्शन क्या सेम चीज़ है, तो कहते हैं कि नहीं, डिसेक्शन तो एनाटमी सब्जेक्ट के अंदर एक टेक्निक है, एक तरीका है जो कि आपने फॉलो करनी है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक डेड बॉडी है, कैडेवर है, तो उसको आप काटते हैं, ठीक है, तो उसका जो टेक्निक होता है उसको हम कहते हैं डिसेक्शन। फिर कहते हैं फिजियोलॉजी क्या है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखिए यहाँ पे पी है तो पी और एफ मिलते जुलते हैं ना, तो एफ मतलब फंक्शन। तो अगर हम फंक्शन स्टडी करते हैं सो दैट इज फिजियोलॉजी। क्या मतलब हो गया, यानी अगर हमने कहा कि अच्छा ये हार्ट है, इसमें ये वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व है, तो ये हमारा एनाटॉमी हो गया। और अगर हम ये डिस्कस करते हैं कि इस ट्राइकस्पिड वाल्व का फ़ायदा क्या है, ये क्या काम करता है, ये ब्लड को कैसे रोकता है, इसमें से ब्लड कैसे जाता है, तो इसी वाल का जो फंक्शन है उसको हम कहते हैं कि दिस इज फिजियोलॉजी। उन्होंने पर एक एग्जांपल दी है कि इसकी मिसाल ऐसी है, एनाटॉमी इज टू फिजियोलॉजी एज जियोग्राफी इज टू हिस्ट्री, ठीक है। जियोग्राफी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान है या इंडिया है, तो ये हमारे पास एक अर्थ पे एक जियोग्राफी है, और उसके अंदर कौन से इवेंट्स हुए हैं, तो इसको हम हिस्ट्री कहते हैं ना, हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि उसकी मिसाल ऐसी है कि हम एनाटॉमी जियोग्राफी के तौर पर ले लेते हैं, और हिस्ट्री में फिर हम चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो हिस्ट्री हमारा जो है वो फिजियोलॉजी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे फिर इनके डिफरेंट ब्रांचेस है, तो आप डिटेल्स इसमें पढ़ेंगे, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट फर्स्ट वन ब्रांच है दैट इज कैडेवरिक एनाटॉमी। तो इसमें ये कहते हैं कि इट इज़ स्टडी ऑन डेड एम्बाल्म्ड, ठीक है। एम्बाल्म्ड हमारे पास होता है ना, ये जो वर्ड है, दिस इज एक्चुअली प्रिजर्व। जिस चीज़ को हमने प्रिजर्व किया होता है, तो केमिकल्स में फॉर्मलिन में प्रिजर्व करते हैं डेड बॉडी को, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं दिस इज एम्बाल्म, ठीक है। सो जब डेड बॉडी होती है तो आप अरसे के लिए उसको तो ऐसे नहीं रखते ना, किसी केमिकल में रखेंगे, तो उनको तो जब हम केमिकल में उसको रख के प्रिजर्व करते हैं तो उसको हम कहते हैं एम्बाल्म, ठीक है। अम, और इसमें हम माइक्रोस्कोपिकली चीज़ें पलटे हैं, ठीक है, जो नेकेड आई से हम देखते हैं। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि जी इसमें आप दो तरह से पढ़ सकते हैं कि रीजनल एनाटमी है, एक सिस्टेमिक एनाटमी है। ये चीज़ें फिर आप खुद पढ़ें जी, जो इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको फिर आप खुद पढ़ेंगे। सेकंड जो इसकी ब्रांच है, तो वो हमारे पास है जी लिविंग एनाटॉमी, ठीक है। जिस तरह हमने ये कहा, तो लिविंग एनाटॉमी हमारे पास इंस्पेक्शन है, पल्पेशन है, परकशन है, अस्कल्टेशन है, एंडोस्कोपी है। ये जो लिविंग एनाटॉमी है ना, असल में ये आपको वार्ड में काम आएगी। जब आप वार्ड में जाओगे ना, तो पेशेंट होगा, और पेशेंट को आप अस्कल्टेट करोगे, उसको आप पल्पेट करोगे। पल्पेशन, अस्कल्टेशन, इसका ज़रा मैं आपको डिफरेंसेस बता देता हूँ, फिर ये जो चैप्टर है, ये जो पेज है, ये ख़त्म कर देते हैं। पल्पेशन होता है डियर स्टूडेंट्स के फॉर एग्जांपल, अब हाथ तो मेरा ना आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपको अपनी उंगलियों को या हाथ को किसी के ऊपर रखे और आप फील करें कि यार इस पेशेंट का ये जो जगह है वो कैसे फील होता है, सो थ्रू हैंड वो पल्पेशन है, ठीक है। फिर परकशन ऐसे होता है ना कि एक हाथ को आप रख लेते हो और उसकी उंगली के ऊपर दूसरी उंगली आप मार लेते हो, तो उसके साउंड से आपको पता चलता है, एंड दिस इज कॉल्ड परकशन। ये आपको प्रैक्टिकल्स में भी दिखाए जाएंगे। फिर ऑस्कल्टेशन होता है कि अगर आप स्टेथोस्कोप को किसी के चेस्ट पे या फिर बैक ऑफ द चेस्ट पे रख लेते हो और आप कानों से आवाज़ सुनते हो, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्कल्टेशन। एंडोस्कोपी इज एवरीबडी नो कि थ्रू कैमरा आप जब किसी चीज़ को व्यू करते हो तो दैट इज एंडोस्कोपी। उसमें फिर ब्रोंकोस्कोपी हो सकता है, गेस्ट्रोस्कोपी हो सकता है। गेस्ट्रोस्कोपी में आप जीआईटी में जाते हो, और ब्रोंकोस्कोपी में आप रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाते हो, ठीक है। फिर रेडियोग्राफी है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है लिविंग एनाटॉमी में। एक चीज़ मैं भूल गया, इंस्पेक्शन। और इंस्पेक्शन में हम ये है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट वैसे बैठा है, आप दूर से देखते हो, उसमें कोई डिसऑर्डर दूर से देखते हो, आपने टच नहीं किया, आप पूरा इंस्पेक्ट करते हो उसको, सो दिस इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। सो ये सारे टेक्निक्स थे लिविंग एनाटॉमी में। थर्ड ब्रांच जो है एम्ब्रियोलॉजी।
अच्छा, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आपको पूरे मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी में दो चीज़ें पढ़ाई जाएगी, ठीक है, बल्कि तीन कह लें। अच्छा, उसमें पहला ये है कि ग्रॉस एनाटॉमी होगी, ठीक है। दूसरा आपके पास जो है वो एम्ब्रियोलॉजी होगी, और तीसरा आपके पास जो है वो होगी जी एम्ब्रियोलॉजी, ग्रॉस एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। तो इन तीनों में फ़र्क क्या है बताता हूँ, इन्होंने ब्रांचेस के थ्रू भी डिवाइड किया है। एम्ब्रियोलॉजी मतलब होता है डेवलपमेंटल एनाटॉमी, यानी एनाटॉमी है लेकिन हम डेवलपमेंटली देखते हैं कि भाई अगर हार्ट है तो वो कैसे डेवलप होता है, अगर हैंड है तो वो कैसे डेवलप होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं या डेवलपमेंटल एनाटॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है जी हिस्टोलॉजी। जो देखिए मैं तीन ब्रांचेस को यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, ये एनाटॉमी के ब्रांचेस हैं और इन तीनों को आपने फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में पढ़ने हैं, दोनों में, ठीक है, एमबीबीएस में। अच्छा, तो एम्ब्रियोलॉजी हो गया। तो हिस्टोलॉजी हमारे पास क्या होता है? हिस्टोलॉजी हमारे पास होता है जब आप माइक्रोस्कोपिकली देखते हो। अब फॉर एग्जांपल मैंने हार्ट पढ़ा ना, तो हार्ट की ऐसे एक टिश्यू को मैंने ले ली, ठीक है, थोड़ी सी स्लाइड टिश्यू को स्लाइड के ऊपर रखा, माइक्रोस्कोपिक के अंदर मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर कौन से सेल्स है, कार्डियोमायोसाइट्स कैसे है, इनकी ब्रांचिंग पैटर्न है या सीधे है। तो ये जो सारा स्टडी है इसको हम हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी में कर देते हैं, ठीक है। और ग्रॉस एनाटॉमी जो कि ग्रॉस फीचर्स होते हैं, जिस तरह हम न्यूज़ में सुनते हैं ग्रॉस रूट लेवल, तो इसी तरह की फॉर एग्जांपल आप कहें कि जी ये हार्ट है या हैंड है, तो हैंड में ये मसल्स है, या अभी जो मैंने लिविंग एनाटॉमी के बारे में सारा डिस्कस किया, दैट इज अबाउट द ग्रॉस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, इसको हम टोपोग्राफिक एनाटॉमी भी कहते हैं, ठीक है। तो सरफेस एनाटॉमी में हमारे पास जो चीज़ें होती हैं ना, तो वो ज़रा मैं वॉइस को बढ़ा देता हूँ। अच्छा, तो जो हमारे पास वो होती है सरफेस एनाटॉमी, तो वो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्सरे हो गया। यहाँ हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जी ये स्टर्नम है, तो स्टर्नम को मैं अगर ऊपर से पालपेट करता हूँ, जिस तरह मैंने कहा ना, फिंगर से उसको फील करता हूँ, सो दिस इज सरफेस एनाटॉमी, ठीक है। स्टडी ऑफ डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू द स्किन सरफेस, कि हम देखें कि स्किन के सरफेस पे वो चीज़ हमें कैसे नजर आती है, कैसे दिखाई देती है, सो दिस इज द सरफेस एनाटॉमी। या फिर ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। फिर रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी। अच्छा, एक चीज़, रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्फेस एनाटॉमी, लेकिन उसको आप सर्फेस एनाटॉमी में एज अ होल नहीं कह सकते कि दिस इज सर्फेस एनाटॉमी, उन्होंने पे उसका अलग ब्रांच बनाया है। तो रेडियोग्राफिक एनाटॉमी को हम सर्फेस एनाटॉमी नहीं, सर्फेस एनाटॉमी में सिर्फ स्किन के सर्फेसिस पे देखते हैं। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में हम एमआर देखते हैं, एमआरआई जिसे कहते हैं, सीटी स्कैन और एक्सरे में ये देखते हैं, ठीक है। फिर कंपैरेटिव एनाटॉमी है, तो अगर हम अदर एनिमल्स का ह्यूमन के साथ कंपैरिजन करते हैं, फॉर एग्जांपल चिंपैंजी का, मंकी का, तो वो, लेकिन वो हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन वैसे मैंने आपको समझाया, बुक में मेंशन था। तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी होती है जो कि एक्सटर्नल फीचर्स एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल एंड विद द स्टडी ऑफ द प्री हिस्टोरिक इवेंट्स, ठीक है, ये हो गया। फिर अप्लाइड एनाटॉमी है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब भाई देखो, ग्रास आपने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी, ठीक है, आपने पढ़ा जी मैं ज़रा इसको ऑफ ही कर लेता हूँ तो अच्छा होगा कैमरे को, इसलिए कि अच्छा अब ठीक हो गया। तो हाँ, हमारे पास अब क्या है, अप्लाइड, आपने सारा नॉलेज ले ली, ठीक है, और इस नॉलेज को अब आप अप्लाई कर रहे हो क्लिनिक में, कि आपको पता चला कि अच्छा ये तो यहाँ पे बोन होता है, यहाँ पे फ्ला बोन है, इस बोन में ये मसले हो सकते हैं। अब आप उसको फॉलो कर रहे हो या उसको अप्लाई कर रहे हो किसी पेशेंट पे, दिस इज कॉल्ड अप्लाइड एनाटॉमी एज द नेम इंडिकेट। और अगर आप क्लिनिक में वो सब कर रहे होंगे ना, तो इसलिए अप्लाइड एनाटॉमी इज आल्सो कॉल्ड क्लिनिकल एनाटॉमी। कितना इंटरेस्टिंग है जी। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन आपका आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा करें, ठीक है। फिर हमारे पास है जी एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी, सो इट इज द स्टडी ऑफ द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस एंड डिटरमिन द फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो भी आसान है। जेनेटिक्स है, वो भी आपको पता है, आसान है जी। फिर हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी है, तो ये एमसीक्यूज वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं हिपोक्रेट्स, ठीक है। सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मेडिसिन, ये बिल्कुल अच्छा पक्का एमसीक्यू है केएमयू का, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। हेरोफिलस, ठीक है, जो है वो फादर ऑफ एनाटॉमी है, और वो फादर ऑफ मेडिसिन था, हिपोक्रेटिस, सो ये भी याद रखना है, ठीक है। फिर गैलन ऑफ पेरेगम है, तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा बहुत मैंने तो खुद ये नहीं पढ़ी थी, आसान है, लेकिन अब इसको देख के मेरा ख्याल है कि टाइम वेस्ट होगा, तो बजाय ये कि हम ये पढ़ें, हम आगे जाए तो अच्छा होगा। फिर डिफरेंट सेंचुरीज में कैसे इसकी डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें उन्होंने दी है। फिर एनाटॉमिकल नॉमेनक्लेचर है, तो इसको भी मैं कहता हूँ पढ़ लूँ या ना पढ़ूँ, चलो ये भी खुद आप लोग पढ़े, कोई इशू हुआ तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अम, अब इंपॉर्टेंट सी चीज़ें जो इस चैप्टर में है ना, वो एनाटॉमिकल टर्म्स है, लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी है, वेरियस प्लेन्स है, ये आपको समझने पड़ेंगे।
तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशंस, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशंस कैसे होती है किसी पेशेंट का, किसी भी आदमी का, मेरा तेरा पेशेंट का, किसी का भी हो। तो देखें, ये आपके पास है एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। अब आप स्ट्रेट खड़े हो गए ना, इस पिक्चर पे सर आप फोकस करें जी। ये आप स्ट्रेट खड़ी हो गई है, एक लड़की है, ठीक है। तो देखें उसकी जो हैंड है ना, उसकी जो पाम है वो, देखें वो इंटीरियरली, यानी कि वो आगे की तरफ, ठीक है, वो आगे की तरफ फेस कर रही है। और उसके जो 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 हैंड्स है उसका भी ये एस्पेक्ट है कि ये आगे की तरफ फेस कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि इसकी जो हाथ है वो पीछे की तरफ हो, बाकी ये इस तरह खड़ी हो। सो दिस दैट इज नॉट एन एनाटॉमिकल पोजीशन। कोई भी आपको कहे एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो, तो अपने हाथों को ऐसे ही रखे जिस तरह इस लड़की ने रखी है, और वो ऐसी खड़ी है अपने पाँव को मिला के, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होके, सारा जो एस्पेक्ट है तो ऐसे बनाएगा। सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एनाटॉमिकल, पेवर एनाटॉमिकल पोजीशन। अगर कोई आपसे कहे तो बस आप ऐसे से सीधा खड़े हो जाए, ठीक है। फिर हमारे पास जो सेकंड पोजीशन है, दैट इज अबाउट द लाइंग डाउन पोजीशन में दो पोजीशन है, सुपाइन एंड प्रोन पोजीशन। इसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो देखे, नॉर्मली हम ऐसे ही सोते हैं ना, जब ऐसे सोते हैं तो देखे ये सुपीरियर टाइप सोचते हैं ना, मतलब ये सुपीरियर है, नॉर्मली हम ऐसे सोते हैं। ये तो इस्लाम में ममनू है ना, तो मैंने इसको ऐसे याद रखा था। तो ये सुपीरियर है, सो एस फॉर सुपीरियर और एस फॉर सुपाइन पोजीशन। तो ये आपके पास हो गया, ठीक है। फिर आपके पास है जी प्रोन पोजीशन। तो प्रोन पोजीशन में ये उसका उलट है, ठीक है, ये पोजीशन हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास है लेथार्टमी पोजीशन। लेथार्टमी पोजीशन में इस तरह इन्होंने जो है ना फीट को एलिवेट किए होते हैं, और ये जब डिलीवरी ऑफ द बेबी होती है, ठीक है, पार्चुरेशन में, तो उस टाइम ये जो पोजीशन ये काम आता है। इसमें इसको हम लेथार्टमी पोजीशन कहते हैं। ना आ जाते हैं जी प्लेन्स के, ठीक है, कि कौन से हमारे पास प्लेन्स होते हैं। सो प्लेन्स, प्लेन जो होता है हमारे पास, याद रखिएगा, एक सेकंड।